वीडियो नंबर 36। वीडियो नंबर 36 में आप सबका वेलकम है बच्चों। हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता। छोटा सा सिंपल सा स्वीट सा क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड, अरे इधर एक्स हो गया, इसको क्या करो बेटा, इसको ए करो, इसको बी करो, इसको ए करो, इसको बी करो। एक काम करता हूँ, मैं रिवाइज करके इसको डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। ये चेंज करके डाल दूंगा, कोई बात नहीं, चेंज करके फाइल अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लो। तो चलिए देखिए, तो इसको ए भी समझ के चलो, इसके ऊपर ध्यान मत दो, खाली इतना आपको समझ के लो कि 2400 शेयर्स एक्वायर हुए हैं 1 मई को, 1 मई को एक्वायर हुए। एक्विजिशन की डेट आप लोगों को मिल गई 1 मई। चलिए, तो लाइबिलिटीज दिया ए लिमिटेड बी लिमिटेड, एसेट्स दिया ए लिमिटेड बी लिमिटेड, शेयर कैपिटल है 8 लाख का 3 लाख का, जनरल रिजर्व 1/1/19 की बात कर रहे हैं नो, तो 40,000 और 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस 1/1/19 का 30,000 और 20,000, और इस साल का प्रॉफिट है 50,000 और 24,000, क्रेडिटर्स है 60,000 और 40,000, टोटल दिया आपको 9,80,000 और 3,94,000, बिल्डिंग है 2 लाख और 2 लाख, मशीनरी है 3 लाख और 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 2400 शेयर्स बी लिमिटेड में इन्वेस्ट करके रखे 4 लाख रुपए देके, और इधर कुछ भी नहीं। डेटर्स है 50,000 और 44,000, कैश है 30,000 और 50,000, टोटल आपको दे दिया। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए आप लोगों को बोल दिया। तो चलिए काम चालू करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया बैलेंस शीट कैसा बनाना है, पहले क्या करना, फिर क्या करना और फिर क्या करना। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए आप लोगों को ये टेबल बनाना है, और ये टेबल बनाने के बाद में सबसे पहले लिखना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सिर्फ हमारा हम लोग लिखेंगे, शेयर कैपिटल हमारा कितना है 8 लाख रुपए, लिख दो, लिख दिए। बाद में रिजर्व लिखो, ए लिखो बी लिखो, आंकड़े नहीं लिखना। प्रॉफिट एंड लॉस लिखो, ए लिखो बी लिखो, आंकड़े नहीं लिखना। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लेके आ जाओ, दोनों के मिला लो, तो ये 60 इनका 40 इनका 1 लाख रुपए क्रेडिटर आ गया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखा लेकिन आंकड़ा नहीं अभी कैलकुलेट करना बाकी है। गुडविल लिखा है लेकिन आंकड़ा नहीं अभी कैलकुलेट करना बाकी है। बिल्डिंग लेके आ जाओ 2 लाख इनका 2 लाख इनका मिला के 4 लाख। मशीनरी लेके आ जाओ 3 लाख इनका 1 लाख इनका 4 लाख। कैश लेके आ जाओ, कैश 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 30,000 इनका 50,000 इनका 80,000। डेटर्स लेके आ जाओ तो 50 इनके 44 इनके 94,000 डेटर्स लिख दिए। 4 आइटम निकालना बाकी है, एक तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दूसरा गुडविल, रिजर्व और प्रॉफिट। ओके, पहले क्या निकालेंगे लेकिन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैसे निकालेंगे, 2400 शेयर्स बोला, कितने में से 3,000 में से, 3,000 में से कैसा मालूम सर, 3 लाख भागीले 100, 3,000 शेयर्स। तो 2400 में से 3,000 का 80% आया और माइनॉरिटी आ गया 20%। अब निकालने जाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आ जाता हूँ मैं अपने रोज के काम के ऊपर और चलाता हूँ अपनी रोज की गाड़ी। कुछ नहीं होता है, एडजस्ट करना थोड़ा, जिंदगी का नाम एडजस्टमेंट है। ये जनवरी है और ये दिसंबर, और यहाँ पर हो रहा है कंसोलिडेशन। ओके, यहाँ पर हो रहा है कंसोलिडेशन इस डेट पे 31 दिसंबर पे। और एक्विजिशन किस दिन हुआ बोला उसने अपने को, 1 मई को हुआ। बना देंगे ना, भी एक्विजिशन बन जाता अपना, 2 मिनट लगते हैं उसको। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में यहाँ हुआ है हमारा एक्विजिशन। राइट, तो ये आ गए हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन, और डेट क्या है, डेट है मई। राइट, इतनी चीजें मैंने लिख दिया। अब ये कर देने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने चले जाना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कौन सी डेट का निकलता, कंसोलिडेशन की डेट का निकलता। तो कंसोलिडेशन की डेट का माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर निकालना है तो आपको बैलेंस शीट से जाके 31 दिसंबर के आंकड़े लेना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर के आंकड़े देखो, शेयर कैपिटल लेना, रिजर्व लेना और प्रॉफिट लेना। तो 3 लाख 10,000 20,000 24,000, ये पूरे आंकड़े आपको लेना पड़ेगा। ये इस दिन की बात है, 3 लाख, फिर ये 10,000 रिजर्व के, फिर 20,000 पुराना प्रॉफिट और 24,000 इस साल का प्रॉफिट। राइट, इनकी टोटल करो तो आपको मिलता है
354000 ये आया नेटवर्थ। इस नेटवर्थ के ऊपर हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो वो देखो यहाँ पर निकाला मैंने 3,10,000, 20,000, 24,000, 3,54,000 आ गया। और 3,54,000 पे 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिया हमने, तो कितना आ गया 70,800 रुपये लिख दियो, हो गया। उसके बाद में डेट ऑफ एक्विजिशन पे जाएंगे और डेट ऑफ एक्विजिशन पे से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल कैलकुलेट करना है डेट ऑफ एक्विजिशन पे से। तो डेट ऑफ एक्विजिशन के आंकड़े क्या बोलते हैं जरा देखेंगे वो भी। चलो क्या बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन के आंकड़े। डेट ऑफ एक्विजिशन के हमको लगता है एक तो शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल तो जितने का उतना ही है, 3 लाख रुपया ये ले लिए हमने। उसके बाद में रिजर्व, रिजर्व देखो 1/1/19 को इतना था, आज भी इतना ही है। इसका मतलब 1 मई को कितना था, इतना ही था। अरे भाई तुम्हारे पास 1 जनवरी के दिन 1 रुपया था और 31 दिसंबर के दिन भी 1 ही रुपया था, मतलब तुम्हारे पास पूरे साल कितना रुपया था, 1 ही रुपया था, समझे कि नहीं। तो 10,000 रुपये थे। प्रॉफिट पुराना वाला प्रॉफिट 20,000 था, 20,000 ही है, वो जैसे का वैसा। लेकिन इस साल का, इस पूरे साल का 2019 के पूरे साल का प्रॉफिट कितना हुआ, 24,000 हुआ। देखो इस पूरे साल का प्रॉफिट कितना हुआ, इस पूरे साल का, ये पूरे साल का, ये पूरे साल का प्रॉफिट कितना हुआ 24,000। समझ में आ रही क्या बात। 24,000 पूरे साल का प्रॉफिट कितना हुआ 24,000 रुपये हुआ। लेकिन इस 24,000 में से हम आने तक कितना प्रॉफिट हो चुका था, ये पूरे साल का है, लेकिन हम तो यहां पर आए, हमको इस डेट का प्रॉफिट चाहिए। कैसा निकालेंगे, सिंपल है ना रे, 24,000 भागिले 12, तो हर महीने कितना हो गया 2,000। तो अब देखो कितने महीने हुए हम आने से पहले, 1 2 3 4 महीने। तो इसको क्या करेंगे गुनीले 4। इसका मतलब 1 मई को 8,000 रुपए का प्रॉफिट था हमको। कितने रुपए का प्रॉफिट था, 8,000 रुपए का प्रॉफिट था। फर्स्ट मई को हम लोगों को 8,000 रुपए का प्रॉफिट था, ध्यान में रखो बात। अभी समझ गए। तो फर्स्ट मई को हम लोगों को 8,000 का प्रॉफिट, तो 3,10,000, 20,000 और 8,000, तो 3,10,000, 20,000 और 8,000 कितना हो गया 3,38,000। तो 3,38,000 उसकी नेटवर्थ थी। हमने कितना टक्का एक्वायर करे, 80% हमने एक्वायर किए। तो 3,38,000 का 80% निकाल दो, कितना हो गया 2,70,400। अब हमने पैसे कितने दे के रखे उनको, 4 लाख रुपए। हमने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, ये देखो यहाँ दिया 4 लाख। अब एक्चुअल में वैल्यू कितनी हो रही थी 2,70,400, हमने दिए कितने 4 लाख, बढ़ के दे दिए। कितने रुपए बढ़ के दे दिए, 1,29,600 रुपए बढ़ के दे दिए। ये हो गया आपका गुडविल। समझ में आ गया। ये आप लोगों का क्या है बच्चों, गुडविल है। अब आगे चलेंगे हम लोग, तो ये गुडविल मैंने लाके यहाँ पे लिख दिया। अब रिजर्व निकालना है और P&L निकालना है। तो सबसे पहले रिजर्व में जाना, हमारा रिजर्व लाके लिख देना। हमारा रिजर्व कितना है 40, लिख दिए। हमारा P&L लाके लिख देना, दोनों मिला के लिखना, ये 30 और ये 50 दोनों मिला के लिखना, 80 लिख दिए। अब उनका रिजर्व क्या बोलता है देखेंगे चलो। तो उनका रिजर्व यहाँ पर ही बोलता है, शेयर कैपिटल तो जितना था उतना है। अब ये रिजर्व था देखो 10,000 रुपये, तो रिजर्व 10 था, 10 ही चाहिए। हम आने के बाद कोई रिजर्व हुआ क्या, नहीं हुआ नहीं, तो हमको हिस्सा नहीं मिलेगा। पुराना प्रॉफिट हम आए जब 20 था और आज भी 20 ही चाहिए, उसमें कुछ हिस्सा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। लेकिन नया वाला प्रॉफिट हम आए जब 8 था और अब 24 है, इसका मतलब हमने आने के बाद में 16,000 रुपये कमाए। कितने रुपये कमाए, 16,000। इसमें हमको हिस्सा मिलेगा 16,000 में कितने टक्के, 80% हिस्सा मिलेगा। तो उतना कितना होगा 12,800 रुपये। तो ये प्रॉफिट हमने 12,800 रुपये निकाले, यहाँ लिख दिए। और रिजर्व तो कुछ मिला नहीं इसके लिए, नील, क्योंकि रिजर्व 10 था, 10 ही 6, उसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा। तो 40 ये बाहर आ गया, ये 80 और ये 12,800 दोनों को मिला के 92,800 ये बाहर आ गया। ओके, इसकी टोटल करो, इसकी टोटल करो, 11,03,600 आंसर आएगा आपका। So thanks for watching the video. If you have any query, you can WhatsApp me on this number. Take care and bye bye.